आ जाओ। मुगल साम्राज्य, औरंगजेब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शाहजहां के बेटे हैं औरंगजेब, वो बनते हैं अगले उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य के। तो ये अपने आप को स्वतंत्र जो है, मतलब कि स्वतंत्र नहीं कह सकते हम, ये अपने आप को खुद ही जो है मुगल साम्राज्य के जो है शासक नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि इनके जो भाई थे दारा शिकोह थे, वो इनसे बड़े थे और शाहजहां के बड़े बेटे थे। ठीक है, और जो है राजगद्दी पे उनका अधिकार बनता है। लेकिन क्या होता है कि औरंगजेब जो है खुद को मुगल साम्राज्य के अगला शासक बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है क्या होता है, औरंगजेब जो है शाहजहां की जो है शाहजहां को जो है बंदी बना लेते हैं, और उसके बाद जो है अपने जो भाई हैं उनका जो है उन्हें उनकी हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1669 में अपने को राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, और जो है 1669 में जो मराठा, ठीक है, और जो मथुरा और जो था आगरा में जो थे जाट थे, वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं कि जो है विद्रोह कर देते हैं। और लेकिन जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए ये कट्टर मुसलमान थे, इस वजह से जो हमेशा ही जो है ये अपनी मुस्लिम नीति जो थी अपनाते थे। ठीक है, और धर्म को सत्कार नहीं करते थे। इस वजह से जो है मथुरा और आगरा में जो है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ के जो जाट है वो इनके खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। लेकिन जो है इस विद्रोह को ये दबा देते हैं, कुचल देते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है जाट जो है मथुरा और आगरा के, वो लगातार जो है लंबे समय तक इनके खिलाफ जो है विद्रोह जारी रखते हैं, अपनी लड़ाई जो है जारी रखते हैं। क्योंकि हमेशा से ही जो है औरंगजेब का समय जो है वो कठिनाइयों से भरा रहा है। ठीक है, कठिनाइयां आती रही है क्योंकि हमेशा ही जो है कोई ना कोई विद्रोह करता रहा है इनके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद गुड मॉर्निंग, उसके बाद जो था नरनौल और मेवाड़। ठीक है, नरनौल और मेवाड़ के जो सतनामीय हिंदू संत थे, ठीक है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। सतनामी, क्योंकि ये हिंदू धर्म का हमेशा से ही जो है इनकी बनती नहीं थी हिंदू धर्म से। ठीक है, इस वजह से जो है ये एक जो था संप्रदाय थी सतनामीय हिंदू संतों की। ठीक है, साधु थे, संत थे, तो इनकी एक संप्रदाय थी। लेकिन जो है मुगल साम्राज्य के दौरान जो है इन संतों का, साधुओं का कत्ल कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है मजबूरन जो है सतनामीय हिंदू संतों को जो है इनके विरोध में जो है विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, और जो है इन्होंने भी लंबे समय तक जो है इनके विरुद्ध जो था विद्रोह जारी रखा। लेकिन जो है इस विद्रोह को भी औरंगजेब अपनी शक्ति से जो है दबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो था टैक्स, अगर टैक्स की बात करें तो भूमि लगान, जैसे भूमि नीति सुधार किए इन्होंने। तो इन्होंने जो था किसानों पे काफी ज्यादा जो था टैक्स का, भूमि टैक्स का जो था काफी अधिक बढ़ा दिए थे, इन्होंने बढ़ा दिए। जिस कारण क्या होता है बुंदेला और बुंदेलखंड में जो था इनके खिलाफ जो है भूमि सुधार को लेके, भूमि लगान को लेके जो है वहां पे विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, कहां पे, बुंदेला और बुंदेलखंड में टैक्स की वजह से जो है इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं भूमि लगान के कारण, और इस विद्रोह को भी ये दबाने में जो है सफल रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है लेकिन फिर भी इनका विद्रोह है जारी रहता है, बेशक दबा देते हैं, कुचल देते हैं इस विद्रोह को। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि किन्होंने, मतलब उसके अलावा किन किन ने जो है, जैसे राजपूत थे, ठीक है, मराठा थे और सिख थे। तो इन्होंने जो था, इन्होंने सबसे शक्तिशाली जो है विद्रोह इनके खिलाफ किया है, औरंगजेब के खिलाफ। क्योंकि इनकी जो थी कठोर नीति के कारण राजपूत, मराठों और सिखों को बहुत कुछ जो है सहन करना पड़ा। ठीक है, मराठे राजपूत थे, सिख थे, तो इनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने जो था जैसे इनके जो था सिर कलम करने का हुक्म दे दिया था।
ठीक है, कि मतलब मतलब कि मराठों को और राजपूत जो सिख हैं तो इनका जो है बिल्कुल ही सफाया कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए। इन्होंने मतलब ऐसे हुक्म जारी कर दिए थे, जिसके कारण जो था इन्होंने अब जो था इनके खिलाफ मतलब शक्तिशाली, मतलब कि पूरी शक्ति से इनके खिलाफ में जो था विद्रोह करने शुरू कर दिए। ठीक है, और उसके बाद जो था औरंगजेब को जो है जैसे कि हमेशा से जो है इनका समय जो है कठिनाइयां पूर्व की ही रहा है, कि कोई ना कोई जो है भारत में से जो है किसी ना किसी कोने से जो है इनके खिलाफ विद्रोह होते रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो औरंगजेब का ये है कि इन्होंने 58 में जो है राज्य पे बैठे और इनका समय क्या है 1658 से लेके 1707 तक जो है इन्होंने मुगल साम्राज्य पे शासन किया है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब और मराठों की, बात करते हैं कि इनके बीच में कैसे कैसे युद्ध हुए हैं या कैसे इन्होंने विद्रोह अपना जारी रखा इनके खिलाफ और इन्होंने कैसे दबाया इनके विद्रोह को। औरंगजेब और मराठे। एंड मराठे। ठीक है, औरंगजेब और मराठे, मराठों में कौन है इस टाइम पे? शिवाजी। शिवाजी मराठों की तरफ से कौन है? शिवाजी। और मुगल साम्राज्य की तरफ से कौन है? औरंगजेब। ये इनके खिलाफ हमेशा से विरोध जो है विद्रोह चलते रहे हैं। ठीक है, तो शिवाजी की अगुवाई के हेड जो मराठे थे वो कहां से थे? महाराष्ट्र से। ठीक है, मराठे कहां से थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है किन्होंने, मराठों ने जो था अपनी शक्ति को काफी शिवाजी के अधीन जो था काफी ज्यादा जो था विस्तार कर लिया था अपनी शक्ति का और बढ़ा लिया था शिवाजी। शिवाजी की अगुवाई के हेड जो है मराठे महाराष्ट्र में एक महान शक्ति बन जाते हैं। उसके बाद जो है परंतु वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा तो लिया था, महान जो था महान शक्ति बन तो गए थे महाराष्ट्र के, लेकिन जो है वो सफल नहीं हो पाए। वो शिवाजी चाहते कि पूरे भारत पे जो है वो राज कर पाए। ठीक है, अपना राज जो है स्थापित कर पाए। और इधर थे औरंगजेब। औरंगजेब कौन थे? मतलब कि मुगल साम्राज्य के बादशाह थे और जो था ऑल इंडिया पे जो था उन्होंने अपना अधिकार अपने साम्राज्य का जो था विस्तार कर रखा था। इस वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में जो है विद्रोह शुरू हो गया, दोनों के बीच में, औरंगजेब और मराठों के बीच में। तो इनके बीच में विद्रोह शुरू होता है और जो है औरंगजेब ने जो है इन्हें सफल नहीं होने दिया। कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस समय पे भी जो है मुगल साम्राज्य में औरंगजेब है और उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। तो उन्होंने जो था इन्हें जो था आगे सफल नहीं होने दिया। ठीक है, और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपने आप को जो था स्वतंत्र जो है शासक घोषित कर देते कि शिवाजी जो थे ये अपने आप को, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ये किनके अधीन आता है? भारत के अधीन ही है ना, भारत में ही है ना ये। ठीक है, इंडिया में ही है ना। तो क्या होता है कि ये अपने आप को जो था महाराष्ट्र में जो है इनका शासन है और महाराष्ट्र में जहां ये राजा हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया कि मेरा राज और मैं मुगल सल्तनत से क्या हूं? स्वतंत्र हूं, फ्रीडम है मुझे। ठीक है, मैं आजाद हूं। तो ये चीज क्या होती है? औरंगजेब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मुगल बादशाह हूं और महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का पार्ट है, और एक राजा जो है वो ऐसे कैसे कर सकता है। अगर ये एक राजा करेगा अपने आप को स्वतंत्र घोषित, तो बाकी स्टेट्स पे भी जो है वैसा ही होगा, ठीक है, बाकी भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, और इस वजह से जो है मेरी शक्ति का क्या फायदा, ठीक है, कि मतलब ये तो मेरे शासन के विरुद्ध है। और इन्होंने जो था फिर क्या करते हैं, इन्होंने उसके बाद जो था घोषित कर देते हैं अपने आप को स्वतंत्र, और 1680 ईस्वी में जो है शिवाजी की जो है मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और शुभा जी जो है राजगद्दी पे बैठते हैं, ठीक है, शुभा जी, इनकी जो है शिवाजी की जो है मौत हो जाती है, ठीक है, मौत हो जाती है, डेड। उसके बाद जो है कौन शासक बनते हैं 1680 ईस्वी में, शुंभा जी। शुंभा जी, शंभा, कहीं पे शुंभा होता है, कहीं पे शंभा, शंभा, ठीक है, तो आप कुछ भी बोलो आपको पता होना चाहिए कौन शासक बने, शुंभा जी, शंभा जी, ठीक है, ए भी डाल सकते हैं, यू भी, तो आपको नाम प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए कि क्या है, कि शिवाजी के बाद जो है कौन उत्तराधिकारी बनते हैं मराठा साम्राज्य के, तो शुंभा जी जो थे, ठीक है, वो अगले शासक बनते हैं मराठा साम्राज्य के। अगर मराठा की बात करें तो शिवाजी के बाद आते हैं, तो 1680 ईस्वी में जो है वो आगे जो है मराठा को जो है संभालते हैं, मराठा की राजगद्दी को। तो शुंभा जी जो थे, इनकी मृत्यु के बाद जो है राजगद्दी पे बैठते हैं शिवाजी की मौत के बाद, ठीक है, और मुगलों और जो है मराठा के विचकार जो है संघर्ष जो था अभी भी चल ही रहा था, ठीक है, अभी भी जो है संघर्ष चल रहा है, और 1686 1686 में क्या होता है कि जो अंग्रेज औरंगजेब थे, उन्होंने बीजापुर और 1687 में इन्होंने गोलकुंडा पे अधिकार कर लिया, गोलकुंडा पे, गोलकुंडा पे अधिकार कर लेते हैं 1687 में, और 1686 में जो है बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा पे अधिकार कर लेते हैं, कौन, औरंगजेब कर लेते हैं। और ये किनके क्षेत्र थे, मराठा साम्राज्य के, मराठों के ये क्षेत्र थे, और इन पे जो है मुगल औरंगजेब अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद जो है 1689 में जो था औरंगजेब ने जो है शुंभा जी की जो है हत्या करवा देते हैं, ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 1689 में 89 में शुंभा जी की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं औरंगजेब, इनका मर्डर कर दिया जाता है 1699 ईस्वी में, 89 99, तो इनका कत्ल करवा दिया जाता है, और उसके बाद जो है मराठों के इलाकों पे जो था कब्जा कर लेते हैं। लेकिन मराठों ने पहले जो थे राजा राम, और उसके बाद उनकी पत्नी जो है ताराबाई, ठीक है, कब
मतलब कि इसी के दौरान, ठीक है, मतलब इसी के दौरान क्या है, इसके बाद जो है इस साम्राज्य पे मतलब कि महाराष्ट्र पे ये औरंगजेब अधिकार कर लेते हैं। महाराष्ट्र पे कब करते हैं, शुंभाजी की जब मर्डर कर देते हैं उसके बाद जो है कत्ल कर दिया जाता है इनका, और महाराष्ट्र पे अपना अधिकार कर लेते हैं मुगल यानी कि औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट जो थे कौन थे, राजा राम, ठीक है। इन्होंने ये विद्रोह शुरू रखते हैं, ये भी मराठे थे, ठीक है। ये विद्रोह, इस विद्रोह को जो है शुरू रखते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नी कौन थी, ताराबाई, ठीक है, ताराबाई। ताराबाई जो है इस विद्रोह को जो है चलाते हैं, ठीक है। और इस संघर्ष में जो है अपनी अगुवाई के हेड इस संघर्ष को जारी रखा जाता है। औरंगजेब ने की जो है 1707 ईस्वी में अब क्या होता है, 1707 ईस्वी में जो है क्या होता है, औरंगजेब की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो था मराठों ने मुगलों के बहुत सारे इलाकों पे जो था कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसके बाद जो थे ये लास्ट जो थे प्रसिद्ध शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद जो है बहादुर शाह आते हैं, तो यानी कि औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन जो था होना शुरू हो गया था, ठीक है। और इसके बाद जो था जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो मराठे थे इन्होंने मतलब औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य के बहुत सारे इलाकों पे जो था अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब और सिख। तो ये क्या था, मराठों और अंग्रेजों का संघर्ष इनके बीच में कैसे था, ठीक है। अब आ जाता है औरंगजेब और सिख। अब यहां पे बात करते हैं हम, तो औरंगजेब है, जैसे कि हम अगर सिख और मुगलों की बात करें तो ये एक साथ ही शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य आता है 1526 ईस्वी में, ठीक है। और इन्हीं के दौरान जो था अगर बात करें, थोड़ा आगे पीछे होगा समय, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है इस समय पे कौन है, बाबर है मुगल साम्राज्य में, बाबर, ठीक है। और इनके जो है समकालीन कौन थे, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है। और ऐसे ही जो है चलते हैं, मतलब सिख गुरुस और जो है मुगल साम्राज्य साथ साथ चलता है, ठीक है। और ये मतलब 1400 इनका जो अगर बात करें गुरु नानक देव जी के समय पीरियड की, तो इनका जन्म जो है 1469 से लेके जो है 15 1539 तक का जो है इनका समय है, ठीक है। तो अगर हम अकबर की बात करें तो इनका समय जो है 1526 से लेके 1530 तक का है। तो मतलब कि जब ये थे और ये भी थे, ठीक है, मतलब इनका जो अगर बात करें समय की तो ये एक दूसरे के समकालीन थे, कि मतलब एक दूसरा ये मतलब कि दोनों का समय एक ही था। अब इसमें जो है 1526 से लेकर जो है 1530 का समय भी तो आ रहा है ना, ठीक है। तो ये समकालीन हो गया कि जब एक ही समय पे ये दोनों थे। अब हम बात कर रहे हैं औरंगजेब और सिखों की। अब यहाँ पे जो है सिख गुरु की बात करें तो इनके औरंगजेब के समकालीन जो है सिख गुरु कौन कौन से थे, श्री गुरु हरकृष्ण जी पहले थे, श्री गुरु हरकृष्ण जी,
किन्होंने? चलो, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इनके समय की। तो इनका समय श्री गुरु हर कृष्ण जी, ठीक है। तो श्री गुरु हर कृष्ण जी जो है सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? 8th, ठीक है, 8th गुरु थे। और इन्हें जो था 1661 ईस्वी में, ठीक है, इनका समय जो था 1661 से लेकर 1604 तक का जो था इनका गुरु पीरियड था, ठीक है। इनका गुरु पीरियड कितने साल का था? 1661 से लेकर 64 तक का जो था इनका गुरु पीरियड था। और ये सिख धर्म के सबसे छोटे गुरु थे, मतलब कि छोटे कहने का भाव है कि उम्र में सबसे छोटे थे ये जब ये गुरु बनते हैं जो है सिख धर्म के, तो इनकी आयु कितनी थी? 5 years, ठीक है, 5 साल के थे ये जब ये गुरु बनते हैं, सिख धर्म के 8वें गुरु जो है बनते हैं। तो अब इन्हें जो था इनके भाई थे, उन्होंने जो था विद्रोह कर दिया था इनके खिलाफ कि मैं इनसे बड़ा हूं, तो जो है गुरुगद्दी जो है वो मुझे मिलनी चाहिए कि मैं बड़ा पुत्र हूं श्री गुरु हर राय जी का, ठीक है। श्री गुरु हर राय जी के बड़े बेटे थे, कौन थे? राम राय, ठीक है। इनके बड़े भाई कौन थे? राम राय। राम राय जो थे इनके बड़े भाई थे, और ये अपने कहते थे कि गुरुगद्दी पे जो है मेरा अधिकार बनता है। तो इन्होंने जो थी शिकायत कर देते हैं औरंगजेब से, ठीक है। तो ये शिकायत कर देते हैं किनसे? औरंगजेब से जो है दिल्ली में शिकायत कर देते हैं, और इन्होंने कहा कि राजगद्दी पे जो है मेरा अधिकार है। तो तब औरंगजेब जो है वो गुरु हर कृष्ण जी को कहाँ पे बुलाते हैं? दिल्ली में बुलाते हैं, ठीक है, अपने दरबार में बुलाते हैं कि सच में ऐसा है कि वो योग्य भी हैं कि नहीं कि इन्हें जो है गुरुगद्दी दी गई है। तो इस वजह से जो है गुरु हर कृष्ण जी के साथ जो है उनकी माता जी जाते हैं और वो वहाँ पे दिल्ली जो है पहुँचते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो था इन्होंने जो था ये कहाँ पे रुकते हैं? मतलब कि दिल्ली में जो था, हाँ, तो यहाँ वहाँ पे जो थे राजा थे उनके महल में रुकते हैं, जहाँ पे अब जो है श्री बंगला साहिब जो है गुरुद्वारा बना हुआ है। तो वहाँ पे ये रुकते हैं, और वहाँ पे रुकने के बाद जो है ये मुगल साम्राज्य के जो है दरबार में जो है हाजिर होते हैं, और वहाँ पे जो है इनसे सवाल किए जाते हैं औरंगजेब के द्वारा, और ये उन सवालों के जो है वो बहुत अच्छे से जो है जवाब देते हैं। और फिर औरंगजेब ने कहा कि नहीं, ठीक है कि ये ही गुरुगद्दी के जो है असली वारिस है, ठीक है। तो फिर औरंगजेब ने भी जो है इन्हें अनुमति देते हैं कि आप ही जो है सिख धर्म के अगले गुरु हैं, गुरुगद्दी पे जो है आपका ही अधिकार है। तो उसके बाद ये वहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, दिल्ली में ही। और वहाँ पे जो है इन्हें
क्या होता है कि चेचक की बीमारी हो जाती है, ठीक है, चेचक हो जाता है और जिसकी वजह से जो है ये ज्योति ज्योत समा जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके आगे जो है क्या कौन से गुरु जो है 9th गुरु कौन थे सिख धर्म के? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। ये सिख धर्म के जो थे 9वें गुरु थे। और ये मतलब कि जैसे ज्योति ज्योत कब समाते हैं? ये 1664 में, ठीक है। लेकिन जो है ये अपने कोई भी जो है सिख गुरु जो है स्थापित नहीं करके जाते, अगला गुरु जो है किसी को नहीं बना के जाते। लेकिन जो थे इनके आखिरी शब्द के बाबा बकाला साहिब, ठीक है। तो वहां बाबा बकाला साहिब में जो थे कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। और गुरु तेग बहादुर जी किनके पुत्र थे? श्री गुरु हरगोबिंद जी के जो थे पुत्र थे, 6 गुरु के बेटे थे, ठीक है। उसके बाद जो है इन्हें जो है 9वें गुरु बना दिया जाता है सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी को। और उसके बाद जो है औरंगजेब और जो है सिखों के बीच में जो है काफी जो है विद्रोह होना शुरू हो जाता है कि इनके बीच में जो संबंध है वो बिगड़ने जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि औरंगजेब ने जो था एक नीति अपनाई थी, धार्मिक नीति, के सभी को जो है मुस्लिम धर्म जो है वो अपनाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो गैर मुसलमान है उन्हें जो है मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो था उन्होंने जो था जैसे कश्मीर और कश्मीर के हिंदू पंडित थे, हिंदू जो थे राजे थे, तो उन्हें जो था कहा कि आपको जो है हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे आते हैं? गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं कि ऐसे सारी जो है कहानी बताते हैं कि नहीं तो वो कत्ल कर दिया जाएगा उनका, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाता तो उनके जो है सर कलम कर दिए जाएंगे। तो वो इनके पास आते हैं गुरु तेग बहादुर जी के पास के जो है आप हमारी सहायता कीजिए या फिर आप जो है बात करें औरंगजेब से, ठीक है। तो इस समय पे इनके बेटे कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो वो कितने साल के थे? 9 साल के, ठीक है, 9 साल के थे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हाँ आपसे सहायता लेने आए तो आपको जो है इनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो था कहा कि ठीक है कि मैं बात करता हूँ औरंगजेब से। तो ये औरंगजेब से बात करने जो है अपने साथ जो है इनके साथ जो है सिख धर्म के जो मतलब के जो भक्त थे कह सकते हैं, ठीक है, जो अनुयायी थे, तो वो इनके साथ जो है जाते हैं, ठीक है। और जो है औरंगजेब के पास पहुंचते हैं। तो औरंगजेब को जो है इन्होंने कहा कि बात की कि आप जो है गलत कर रहे हैं, कि मतलब जिसका जो धर्म है वो उसी में रहने चाहिए, कि आपको जो है किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती भी किसी का धर्म परिवर्तन जो है नहीं करवाना चाहिए। तो औरंगजेब जो थे एक कट्टर मुसलमान थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप भी जो है मुसलमान धर्म को अपना लो, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहा कि अगर मैं अपना लूंगा मुस्लिम धर्म को तो सभी जो है हिंदू है वो भी मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। लेकिन जो है ये इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है अपना धर्म जो है परिवर्तित नहीं करूंगा, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया कि मतलब मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन जो है मैं अपना धर्म जो है वो परिवर्तित नहीं करूंगा। तो इसी शर्त पे ऐसे बात होती है इनके बीच में, जो है विचार होते हैं, ठीक है। विचार नहीं मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो इनके बीच में मतभेद होते हैं, ठीक है। वो अपने मत रख रहे हैं, ये अपने। तो अब जो था औरंगजेब ने जो है इस वजह से जो है इन्हें 1675 ईस्वी में जो है दिल्ली में चांदनी चौक में जो है 11 नवंबर 1675 ईस्वी में जो है इन्हें शहीद करवा देते हैं, ठीक है। इनका जो है सिर कलम करवा दिया जाता है। कहाँ पे? चांदनी चौक दिल्ली में। कब करवाते हैं? 11 नवंबर 1675 में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है इनके बेटे, किनके बेटे? गुरु तेग बहादुर जी के बेटे जो है इसके बाद जो है वो उत्तराधिकारी बनते हैं। आगे जो है 10th गुरु जो है हमारे गुरु गोबिंद
गोबिंद सिंह जी। आगे जो है 10वें गुरु सिख धर्म के ये बनते हैं, ठीक है, 10th गुरु। तो ये कब बनते हैं सिख धर्म के जो है 10वें गुरु 1675 में। और जो है कब तक जो है गुरुगद्दी इनके पास रहती है? यस, 1675 से लेके 1708 तक जो है ये सिख धर्म के जो है 10वें गुरु रहे हैं। और इन्होंने जो था, अब मतलब कि मुगलों के जो थे बहुत से जो थे अत्याचार बढ़ गए थे, ठीक है, मतलब कि सिखों को जो था सिख जो थे इस समय पे कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, ठीक है, कि मतलब आम जो था ऐसे नहीं रहते थे, सिख जो थे वो जंगलों में रहते थे गुप्त होकर, कि किसी की भी ऐसे मतलब कि वैसे तो दिखाई देते, बहुत कम दिखाई देते, ज्यादातर वो थे कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। वहीं पे उनका खान पीन, घर, सब कुछ वहीं पे था। वहीं पे अपने आप को इन्होंने जो है अपनी रक्षा की, क्योंकि जो था मुगलों के द्वारा इन पे जो था इन्हें इनके खिलाफ ऐसा नियम बना दिया था कि कोई भी सिख आपको अगर दिखाई देता है तो उसका जो है सर कलम कर दिया जाए, और जो ऐसा करेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा मुगल सल्तनत की तरफ से, मुगल साम्राज्य की तरफ से। तो इस वजह से जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो है ये जंगलों में इन्होंने रहना शुरू कर दिया, और वहां पे ही जो है अपने आपको जो है इन्होंने महाबली बनाया, कि मतलब अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है कहाँ पे? आनंदपुर साहिब में जो है 1699 में खालसा पंथ की जो है साजना करते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं, ठीक है, 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी जो है वो खालसा पंथ की साजना करते हैं। ठीक है, तो 1699 में जो है खालसा पंथ की सृजना करते हैं। और ये क्यों की जाती है? और इन्होंने कहा था कि मतलब कि सूरबीर कहा इन्हें, ठीक है, सूरबीरता लाने के लिए कि जो कायर लोग थे उनमें जो है एक ऐसी शक्ति भरी इन्होंने खालसा पंथ की साधना करके, कि जो है गिद्धड़ों से कहते हैं कि शेर बनाया इन्होंने, ठीक है, कि ऐसी जो है शक्ति प्रदान की सिख धर्म को। खालसा पंथ की सृजना करते हैं और जो है लोगों में शक्ति करते हैं कि आपको जो है अत्याचार के खिलाफ, जो हो रहे अत्याचार है उनके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए, शास्त्र उठाने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने खालसा पंथ की साधना के बाद जो है शुरू हो जाता है इनका विद्रोह, ठीक है। और इन्होंने जो था विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ जो है शुरू कर दिया। अब औरंगजेब ने जो था सिख धर्म को खत्म करने के लिए जो था बहुत से जतन किए, प्रयत्न किए, ठीक है। अब इन्होंने जो था सरहंद जो था, सरहंद के वजीर कौन थे? वजीर खान, ठीक है, सूबेदार थे वो, ठीक है, सूबेदार थे, वजीर खान थे सरहंद। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान, ठीक है। तो मुगल फौज ने जो था आनंदपुर साहिब के किले को जो थे घेर लिया, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहां पे जो था घेर लेते हैं और मतलब कि कुछ भी नहीं रहता, मतलब कि चारों तरफ से घेर लिया जाता है। धीरे धीरे करके जो है आनंदपुर के किले में जो था खाने पीने का और जो था और साधन भी जो है खत्म होने शुरू हो गए। इस वजह से जो था उन्हें किला छोड़ना पड़ा और जो था उनके बीच में संधि होती है मुगलों में और जो है सिखों में संधि होती है कि अगर आप, उन्होंने कहा था कि अगर शांतिपूर्वक आप जो किला छोड़ देते हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कि आपके साथ कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है कि अगर तो, लेकिन जो है इसके बाद जो है वो किले को छोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो था शाही टिब्बी, ठीक है, शाही टिब्बी की जगह पे पहुंचते हैं और पीछे से जो है मुगल फौज जो है उन पे अटैक करने के लिए जो है आ जाती है, ठीक है। और वहां पे जो है शाही टिब्बी की लड़ाई जो है होती है, ठीक है। कब होती है शाही टिब्बी की लड़ाई? 1702 इसमें जो है शाही टिब्बी की जो है युद्ध होता है।
मुगलों और, लेकिन उस समय पे जो है था जितने सिख थे उन्होंने मुकाबला किया और जो है सिख गुरु जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनका उसके बाद जो सरहिंद के वजीर थे, ठीक है, तो नदी पार करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी सिरसा नदी को पार करते हैं और जो है परिवार जो है दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और इनके साथ जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ इनके बड़े दो बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं। कौन कौन से? साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह। और ये पहुंचते हैं कहाँ पे? चमकौर साहिब। ठीक है, तो ये यहाँ कहाँ पहुंचते हैं? चमकौर साहिब पहुंचते हैं। और चमकौर साहिब पे जो है पीछे मुगल फौज है और इन्होंने फिर यहाँ पे जो था मुगल सेना के साथ जो था युद्ध होता है। ठीक है, कब जो है चमकौर साहिब की बैटल ऑफ चमकौर। ठीक है जी, चमकौर साहिब जो है कब ये बैटल कब होती है? 1704 ईस्वी में जो होती है। और इसमें जो है कौन कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े बेटे कौन थे? अजीत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, और सेकंड साहिबजादा कौन थे? जुझार सिंह। तो यहाँ पे जो था इनके बीच में जो है बैटल होती है और इसमें जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के जो है बड़े बेटे दोनों अजीत सिंह और जुझार सिंह और उनके सिख जो है शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और उस तरफ जो है उसके बाद जो है जो छोटे बेटे थे इनके, तो सरहिंद के वजीर जो है उन्हें नीहों में चिनवा देते हैं। तो कौन उनके जो है छोटे बेटे कौन थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है, छोटे बेटे कौन थे इनके? जोरावर सिंह साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह। तो इनको जो है जो सरहिंद के सूबेदार है वजीर खां है, तो वो इन्हें नियमों में चुनवा देते हैं। और यहाँ पे जो है मुगल साम्राज्य है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य में ऐसा जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनके बीच क्या होता है? अंग्रेजों और तो फतेह सिंह को जो है इन्हें जीते जी है जो है नियमों में चुनवा दिया। इनकी उम्र जो है 9 साल की होती है और इनकी 7 साल की। ठीक है, तो बहुत छोटे थे। और 1707 इसमें जो औरंगजेब की इसके बाद जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये इन्हें जफरनामा लिखते हैं। ठीक है, तो काफी जो है अत्याचार किए गए सिखों के ऊपर और इन्होंने सिख कौम को बचाने के लिए बहुत से युद्ध किए औरंगजेब के साथ, इनकी फौज के साथ। बहुत बड़ी फौज थी इनकी। ठीक है, औरंगजेब की बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन जो है इनका भी इन्होंने सामना किया। ठीक है, और 1707 इसमें फिर क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो वजीर के सूबेदार मतलब कि वजीर खान थे, कहाँ के सूबेदार थे? सरहिंद के। और इन्होंने जो था एक मुगल साम्राज्य में जो था पठान थे, उन्हें जो था हुक्म दिया कि आप जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की हत्या कर दीजिए। तो उन्होंने जो था उन पे जो है शुरू से हमला कर दिया जाता है किन गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो है 1708 ईस्वी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी जो है ज्योति ज्योत समा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो यानी कि उसके बाद जो है औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह आते हैं, तो उनके साथ जो थे बहादुर शाह और सिखों के संबंध जो थे वो मित्रता पूर्वक रहे। ठीक है, मित्रता पूर्वक संबंध रहते हैं। और यहाँ पे जो था 1708 ईस्वी में जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी जो है ज्योति ज्योत समा जाते हैं। क्लियर यहां तक? आगे जो है इनके उत्तराधिकारी औरंगजेब के कौन कौन से हैं? औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो है शासन प्रबंध पे जो था चलाने में अजोग थे, शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन जो है इनके उत्तराधिकारी आगे कौन बनते? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। ठीक है,
बहादुर शाह। तो ये मतलब कब से 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह तो ये 12 से लेके जो है 1713 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर है जो वो कब तक राज करते हैं, तो वो 1719 तक 19 तक जो है शासन करते हैं मुगल साम्राज्य पे। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद शाह। तो ये कब तक राज करते हैं, 1748 तक। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अहमद शाह सेकंड। अहमद शाह, तो अहमद शाह जो है वो करते हैं, कब तक राज करते हैं, 1754 तक। ठीक है, 1754 तक जो है कौन करते हैं, अहमद शाह बहादुर। इनका पूरा नाम था अहमद शाह बहादुर था इनका पूरा नाम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अहमद अहमद शाह हो गए हैं, अहमद शाह बहादुर हो जाते। इसके बाद जाते आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, तो ये कब तक शासन करते हैं, 1759 तक। 1759 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बहादुर शाह हो जाते हैं, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आलम शाह सेकंड। आलिम शाह सेकंड। तो आलम शाह सेकंड जो है वो कब तक जो है राज करते हैं, यहाँ पे 1806 तक। हाँ, 6 तक जो है शासन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड, तो ये कब तक जो है राज करते हैं, 1837 तक। 1837 तक। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 1837 तक। और आखिरी शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। जफर, ये कब तक करते हैं, 1857 तक। ठीक है, कि मतलब कि ये इतने योग्य नहीं थे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते, अयोग्य रहते, कि इतने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, तो मतलब जैसे जो आखिरी शासक है वो कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। 1857 ईस्वी में जो है होता है इनका पतन, बिल्कुल मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। जो कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो है आखिरी शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो कौन आएंगे, औरंगजेब आएंगे। ठीक है, 1707 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया है। और उसके बाद जो है इसमें एक आधा छूट गया होगा, लेकिन जो है ऑलमोस्ट यही है। ठीक है,
और बात करें तो इस समय पे जो है इनकी भाषा कौन सी थी, मुगल साम्राज्य ने जो है इस समय पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस भाषा का था, तो पंजाब में फारसी थी, ठीक है, तुर्क, तुर्की भाषा, ठीक है। और उसके अलावा जो है इन्होंने भारत पे कितना समय जो है शासन किया है, कितने साल, लगभग कितने साल किया है शासन, 331, लगभग जो है 331 साल जो है इन्होंने मुगल साम्राज्य पे जो है, मुगल साम्राज्य ने भारत पे राज किया है। अगर हम बात करें तो लगभग जो है शासक अगर कहे तो 19 जो है शासक है, 19। क्लियर है, समझ में आया? ओके जी।